बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने मांग की है, इंडिया की जगह भारत ही देश का नाम हो, संविधान में संशोधन किया जाए, इंडिया की जगह सिर्फ भारत लिखा जाए, भारत के अलावा किसी दूसरे देश के दो नाम नहीं हैं। यह भी वो दावा कर रहे हैं। भारत शब्द बोलने पर ऊर्जा महसूस होती है। भारत जीवंत नाम है जिसमें प्रेरणा और शक्ति का एहसास होता है। यह काम पीएम मोदी ही कर सकते हैं, यह कहा है हरनाथ सिंह यादव ने। सुनिए। जो 5 दिन का संसद का सत्र बुलाया गया है उसमें ये भी मांग की जा रही है कि संविधान में संशोधन करके इंडिया की जगह सिर्फ भारत कर दिया जाए। आपको लगता है कि ठीक रहेगा ये? मेरा ये दृष्टिकोण है और मैं संसद में एक बार इसको एक सवाल लगा भी चुका हूँ। भारत के अंदर जो प्रेरणा है, भारत के अंदर भारत शब्द बोलने के बाद जो ऊर्जा जो महसूस होती है शरीर के अंदर, हमारे जो सेना वो सीमा पर हमारे जो सैनिक हैं वो जब जोश में होते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं। देश की स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी गई तो उसमें भी हमारे जो तमाम लोगों ने जो नौजवानों ने जिन्होंने शहादत दी, भारत माता की जय वंदे मातरम बोल करके ही इतना बड़ा त्याग और बलिदान किया। तो भारत जो है एक जीवंत क्या नाम है जिसके अंदर प्रेरणा है, शक्ति है, ऊर्जा दाता है। और इंडिया जो है ये पूरी तरीके से प्राणहीन है। तो देखिए, हरनाथ सिंह यादव को आपने सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत ही नाम होना चाहिए, यानी इंडिया का नाम हटाया जाना चाहिए। ये डिमांड शुरू हो गई है और बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने भी इसे लेकर मांग की है। इंडिया की जगह सिर्फ भारत हो देश का नाम, दुनिया में किसी भी देश के दो नाम नहीं है, देश का हर नागरिक भारत बोले, ये कह रहे हैं बीजेपी के ही एक और सांसद नरेश बंसल। राज्यसभा के सांसद हैं और इस सत्र के दौरान नरेश बंसल ने सदन के भीतर भी ये मांग उठाई थी। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, अब ये पूरा विवाद कहां पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि G20 के डेलीगेट्स के डिनर के लिए जो निमंत्रण पत्र जारी किए जा रहे हैं उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया है। पहले तो ये कि क्या इसकी कोई कॉन्फर्मेशन हुई है सरकारी अमले से भी कि क्या वाकई ऐसा है? जी देखिए, जो डिनर के लिए इनवाइट भेजा गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, ये बात बिल्कुल सही है। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो पंच प्राण की बात की थी उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए और अब अमृत काल जो कि शुरू हो चुका है, इसमें जो गुलामी की मानसिकता और गुलामी से जुड़े हुए जो प्रतीक हैं उनको भी खत्म करने का वक्त आ गया है। तो ऐसे में इंडिया की जगह भारत का जो नाम पुकारना और हर जगह भारत शब्द यूज करना उसी गुलामी की मानसिकता को, गुलामी के प्रतीकों को खत्म करने से जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे साथ नरेश बंसल है जो कि राज्यसभा में बीजेपी के सांसद भी हैं, बीजेपी के सह कोषाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने पिछले सत्र में राज्यसभा के अंदर ये मांग की थी कि संविधान में संशोधन करके इंडिया दैट इज भारत की जगह सिर्फ भारत संविधान में रखा जाए। नरेश जी हमारे साथ है। नरेश जी, आपने जो मांग की वो सच होती दिख रही है? बिल्कुल, मैं बहुत आनंदित हूँ कि पहले से भी इस पर प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि आपने देखा पुरानी संसद के बजाय नई संसद बनी है। बजट का जो सेशन है वो 28 फरवरी शाम 5 बजे के बजाय 1 फरवरी 11 बजे होता है। इंडिया गेट पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित की गई। औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जो प्रेरणा देने वाले मिसाइल मैन हैं उनके नाम पर किया गया। इसी प्रकार से मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत वन हुआ है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आज देश, क्योंकि विकसित राष्ट्र बनने की ओर देश चल रहा है, तो अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को लेकर के आगे बढ़ेगा और इंडिया शब्द का प्रयोग समाप्त होना चाहिए, भारत का ही प्रयोग रहना चाहिए। मैं इस मत को मानता हूँ। तो जो 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया संसद का, आपको लगता है कि और आपकी मांग है कि उस 5 दिनों के अंदर संविधान में संशोधन करके इंडिया दैट इज भारत का सिर्फ भारत कर दिया जाए? मैं ये मांग अपनी पिछले मानसून सत्र में कर चुका हूँ। संवैधानिक प्रक्रिया है, अगर सरकार को लगेगा कि इस सत्र में लाना चाहिए तो सरकार लाएगी और हम सब लोग उसका स्वागत करेंगे। इंडिया शब्द से परहेज क्यों है? इंडिया शब्द मैंने बताया, हमारे ऊपर गुलामियों का थोपा हुआ
अंग्रेजों का थोपा हुआ गुलाम की मानसिकता का ये हमको बार बार इंगित करने वाला शब्द है कि तुम हमारे गुलाम थे, तुम हमारे गुलाम हो। आज भी उस प्रकार से चलने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ आज भारत की युवा पीढ़ी, आज़ादी के बाद जितने लोग पैदा हुए मेरे जैसे, वो सब चाहते हैं कि 10,000 साल से भी पुरानी परंपरा का जो नाम भारत है, उस भारत के नाम को लेकर ही हम विकसित राष्ट्र बने। जो G20 के डेलीगेट्स को इनवाइट भेजा गया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, आपको लगता है कि उसी दिशा में शुरुआत है और सही कदम है? मैं इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारत की आत्मा को पहचानते हुए भारत शब्द का प्रयोग किया है उसमें निमंत्रण पत्र में। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन कांग्रेस तो सवाल उठा रही है। कांग्रेस सवाल इसलिए उठा रही है कि कांग्रेस अभी तक गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आई है, उसी के ढर्रे पर कांग्रेस चल रही है। लेकिन सर क्या बोला था ये इतना आसान है जितना आसान ठीक है, आप कह रहे हैं, आनंद मैं आपके संविधान पास आता हूं। करके- मणिकम टैगोर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सांसद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मणिकम जी, सबसे पहला रिएक्शन आपका, क्योंकि अब ये कंफर्म हो चुका है, कांग्रेस ने तो ट्वीट किया ही कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह। क्या आपको लगता है और इस पर आपत्ति क्या है कांग्रेस पार्टी को? कोई आपत्ति नहीं है, बट एक ही चीज है, मोदी कंटिन्यूअसली देश का डिवाइड करना चाह रहे हैं और तमाम ये देश में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और बट हमारे लिए भारत और इंडिया एक ही है। और बाबा साहेब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज करने के लिए कंटिन्यूअसली आरएसएस कोशिश करती है। और ये सरकार आरएसएस का डायरेक्शन में चलने वाली है सरकार है। ये इस चीज में पता हो गया कि मोहन भगवत जी ने 1-2 दिन का पहले स्टेटमेंट दिया था। नहीं तो टैगोर साहब, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि इंडिया और भारत एक ही हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में भी इंडिया दैट इज भारत का जिक्र है। फिर ऑब्जेक्शन किस बात का है अगर इंडिया की जगह भारत लिख दिया गया तो? ऑब्जेक्शन कौन बोल रहा है भाई? ऑब्जेक्शन थोड़ी बोल रहे हैं हम, तो एक ही चीज बोल रहे हैं आपसे। ये लोग सारे चीज का डिस्टॉर्ट करना चाह रहे हैं, गुमराह करना चाह रहे हैं। ये लोग, आप लोग भी उसका मतलब ये करके आप लोग बोलना चाह रहे हैं कि कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस थोड़ी विरोध कर रही है, कांग्रेस ने ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ने, बाबा साहेब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन ने कांग्रेस ने ही मिलके बनाया। और उस टाइम से ही आरएसएस इसका खिलाफ थी। और कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज करने के लिए आरएसएस पूरी तरह लगी हुई है। उसका वो आरएसएस का चीफ का कहने पे ये चीज हो रहा है क्या, यही बात है। और हम तो बहुत क्लियर है। और ये पॉलिटिकल हमारा अलायंस का नाम का वजह से लोग चेंज कर रहे हैं क्या, ये बात अलग बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मणिकम टैगोर जी हमसे बातचीत करने के लिए। ठीक है, ठीक है।